7 बज गए करण, 7 बज गए, 7 बज गए, उठो। अरे बहुत लेट हो गए, आज बहुत प्रेपरेशंस करनी है ना। तुमने कहा था मेरी मदद करोगे, चलो फटाफट उठो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। पूजा का सामान भी देखना है। करण, ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, तुम तब तक कम से कम उठ तो जाओ। देखो तुमने मुझे कहा था ना, हेलो, तुमने कहा था कि आज सारी प्रेपरेशंस में मेरी हेल्प करोगे। 7 बज गए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो उठो ना। कैसे हाथी घोड़े बेच के सो रहे हो? ये करण है या कुंभकर्ण? करण उठो। ठीक है, मत उठो, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी। वैसे भी मैं ही पागल हूं जो तुम्हारे प्रॉमिस पर विश्वास किया। दी करण लूथरा के प्रॉमिसेस ऐसे फेक होते हैं। ठीक है, जा रही हूँ नहाने। अच्छे से सोना। अजीब है यार, पटाखे के लिए सो जाओ। बिल्कुल टिपिकल वाइफ है। मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी। कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, कुछ नहीं। गुड। टिपिकल हस्बैंड हो गया। मामी जी 3 महीने हो गए हैं। आप रोज इस रूम में आते हैं और सैड होके बैठ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए ना, नीचे पूजा की तैयारियां हो रही हैं, आप भी आइए नीचे। कसम से बता रही हूँ, एक बार आप नीचे आएंगे ना, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ, देखिए मामी जी, जो बीत गया ना मामी जी, वो बीत गया, वापस तो नहीं आएगा। आगे क्या आएगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ, जो आप खो चुके हैं ना, वो किसी ना किसी रूप में फिर से आपके पास जरूर आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मामी जो है वो पास्ट में जी के ऐसे सैड रहे। कोशिश तो कीजिए मामी जी, प्रेजेंट की खुशियों को अपनाने की, प्रेजेंट में जीने की, हम सबके लिए। आप सैड होते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, मैं आज में ही तो जी रही। चले नीचे फिर। चले। ब्यूटीफुल, जस्ट परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, जल्दी से नीचे जाते हैं, इससे पहले कि आज की सेलिब्रेशन का क्रेडिट कोई और ले ले। सबको पता चलना चाहिए कि सब कुछ तुमने किया है। तुम जानती हो ना, मैं हमेशा वही करूंगी जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज यू माई फेवरेट। आई नो बुआ, और आप फिक्र मत कीजिए, नीचे हर कोई सिर्फ मेरी तारीफ करेगा, इनफैक्ट आपकी तारीफ करेगा। इतनी अच्छी बहू जो ढूंढी इस घर के लिए। लेट्स चलो।
मुझे पता था तुम गिरने वाली हो। मैं कोई गिरने विरने वाली नहीं थी, तुमने मुझे गिराया जानबूझ। ओ हेलो, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? ये किया। वो क्या है ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दे सकता, वरना दुनिया कहेगी कि अपने होने वाले बच्चे की माँ को गिरा दिया। मेरा मतलब ये हो ही नहीं हो, लेकिन हो तो जाओगी ना जल्दी, राइट? वो क्या है ना, मुझे डॉक्टर बनना पसंद नहीं है। फिर तुम्हें मैं ठीक करता खींचतान के, वो क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। एक तो मुझे तुम्हारी जॉब नहीं पसंद, ऊपर से मुझे बिजनेस नहीं पसंद। अब ऋषभ लंदन में तो उसका काम तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मेरा एक फेवरेट काम है तुम्हें बाहों में लेकर ऐसे देखते रहना। पंडित जी। मैं तुमसे रोमांस कर रहा हूँ, तुम्हें पंडित जी देखना। अरे पंडित जी आगे चलो। पंडित जी नमस्ते। दोनों खुश रहो, तुम्हारे घर में एक नन्ही किलकारी जल्द ही दस्तक दे। आप आइए ना। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि प्रीता तुमसे पहले पहुंच गई? डोंट वरी शर्लिन, और बहुत सारे काम बाकी हैं। फैमिली को इम्प्रेस करने का मौका मिलेगा तुम्हें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए, लेकिन महेश पापा अभी भी नहीं आए। जरूर आएंगे, मुझे यकीन है। उनकी मॉम कब आते हैं? वैसे मैंने समीर को भेजा लाने के लिए। God. आरती प्रारंभ करते हैं। जी पंडित जी। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। लोटांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन, भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
गणपति बप्पा। Wish you a very happy birthday. थैंक यू पुत्र, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, आपको पता है आज का दिन प्रीता ने संजोया है आपके लिए। ये सब उसी का प्लान है। ये चाहती थी कि आपका बर्थडे हम एक ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट करें और इसकी शुरुआत हमने की आरती से। तुम्हें पता है मेरे बाबूजी बिल्कुल ऐसे ही मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करते थे जब हम होशियारपुर में थे। मॉम, इस सारी प्रेपरेशन में शर्लिन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि प्रीता को कैसे पता चल गया कि बाबूजी मेरा बर्थडे ऐसे मना रहे थे। बोल। तो प्रीता बताइए। मैंने करीना बुआ से आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछा था। सच्ची? उन्होंने मुझे बता दिया। फिर आपकी एक छोटी सी डायरी रहती है ना जिसमें आप सबके नंबर नोट करती हैं, वहां से मैंने आपकी बेस्ट फ्रेंड का नंबर निकाल लिया और फिर उन्हें फोन किया और बातों ही बातों में आपके बर्थडे की बात करी और आपकी सहेली ने आपके बर्थडे की सारी बातें मुझे बता दी कि होशियारपुर में आपके पापा आपका बर्थडे कैसे मनाते थे। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस बार आपके बर्थडे पे आपको आपका थोड़ा बचपन लौटा दे। प्रीता पुत्र, आज ना तूने मुझे बाबूजी की याद दिलाती। ऐसे लग रहा है मेरा बचपन वापस लौट आया। तुम लोगों को पता है कि उस टाइम केक काटने का बिल्कुल फैशन नहीं था, तो मेरे बाबूजी घेवर ले आते थे और वो केक समझ के मैं काटती थी। अच्छा, हाँ, गिरीश भी बड़ा मजा आता था। तो ये लीजिए, आ गया आपका बर्थडे केक यानी कि घेवर। घेवर लायो? हाय, थैंक यू सो मच। महेश पुत्र, करण कितनी अच्छी बीवी लाया है। सबका ख्याल रखती है ना? हाँ माँ, बहुत हमारी बहुत अच्छी है। सैमी को मुझे नीचे लाने के लिए भेज दिया ताकि दादी का दिल ना टूट जाए। क्योंकि मुझे पता था आप किसी और के लिए आना है, दादी के लिए जरूर नीचे आए। हो गया? केक काटे? आप काटो ना। हाँ हाँ, मैं केक जरूर काटूंगी, लेकिन अकेले नहीं। मेरे साथ केक काटेगी मेरी बहू प्रीता। प्रीता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पहली बार मैंने महेश को मुस्कुराते हुए देखा। 3 महीने से नीचे ही नहीं आया, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। बात भी नहीं ठीक से करता था। आज तूने इस घर की सारी खुशियां वापस लौटा दी प्रीता। आजा। दादी, पकड़। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे दादू, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
अरे हाँ जीतू सर का सॉन्ग है, याद करो कौन सा? टाकी। Come on guys, music! बुआ देखो ना, हर इंसान सिर्फ प्रीता की ही बात कर रहा है। जैसे कि दादी में प्रीता का पति है और दादी भी प्रीता प्रीता प्रीता। अरे मैंने भी तो मेहनत की ना ये सेलिब्रेशन के लिए, मेरे बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? प्रीता इज नॉट दैट अ अम्मा ये तो बुरा मान गई। अब खुद ही बताइए, प्रीता भाभी ने अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की। आप सोचिए नानी कितनी खुश है, और मामा जी को आपने लास्ट टाइम इतना स्माइल करते हुए कब देखा था? हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं मामा वो। ऐसा माहौल बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। और शर्लिन प्लीज बुरा मत मानो, एंड कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम श्योर अगर तुम प्रीता भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर देती ना, तो आज तुम भी उनके साथ खड़ी होती। बट इट्स ओके, स्टिल ट्राइड। प्रीता, मैंने मॉम के लिए गिफ्ट लाया है, रूम में जाके प्लीज ले आओ। ओके। मॉम, हाँ मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुत्र मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मुझे दे देना। प्रीता! प्रीता, प्रीता आंखें खोलो प्रीता। प्रीता उठना पुत्र। डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, मैं दूसरे डॉक्टर को करती हूँ। ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। आप सब लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ना पुत्र तू ठीक नहीं है, तू बेहोश हो गई थी, अभी तो होश आया तुझे। वो शायद सुबह से काम के चक्कर में मैंने ठीक से कुछ अरे लेकिन मैंने कहा था ना यार, चेकअप कराते हैं एक बार, पहले भी हो चुका है ये सब कुछ। डॉक्टर के पास जाना तुम हमेशा मना कर देती हो। हाँ बुआ, वो क्या है, मैं भी सुबह से तैयारियों में इतनी बिजी थी ना, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भी वीकनेस फील हो रही है। क्यों शर्लिन? पूरी तैयारियां तो भाभी कर रही थी ना, तुमने क्यों कुछ नहीं खाया? प्रीता एक्चुअली हुआ क्या है पुत्र, बताओ तो सही। कुछ नहीं माँ, वो एक बार पहले जब मैं मंदिर की तरफ बढ़ी तो मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहा है, तो मैं बैठ गई। फिर जब करीना बुआ ने मुझे गिफ्ट लाने के लिए कहा और मैं जा ही रही थी, तो बहुत दूर से ऐसे लगा कि चक्कर आया। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो ठीक लग, लेकिन थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है पुत्र? प्रीता! ओह माय गॉड, क्या हो गया इसे? डॉक्टर को फोन कीजिए, मैं करता हूँ। सच में? रियली? क्या सच में? आप लोग हंस क्यों रहे हो? तू अब भी नहीं समझा, पगले तू बाप बनने वाला है।